अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए ये अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज सरतान मिजाजन आबी है और इसका मालिक सितारा कमर मून है, जो अक्टूबर की पहली तारीख को बुर्ज सुंबला में ओज की पोजीशन में बैठा है, तीसरे खाने में बैठा है। तो सद है, वैसे ये सितारा भी सद है और तेज़ रफ्तार भी सितारा है, यानी कि एक ही महीने में पूरे 12 बुर्ज का दौरा मुकम्मल करता है। लेकिन जायचे के हिसाब से बात करेंगे तो दूसरे सितारों की जो पोजीशन है तो उसके मुताबिक क्या असरात होंगे। वैसे भी जो सितारा जब सद होता है तो किसी भी दूसरे सितारे नहस सितारे की अगर नहस नज़र होती है तो उसको भी वो रिजेक्ट ही कर देता है। तो इसलिए जो भी सितारों की पोजीशन गलत या नहस होगी, लेकिन कमर जो है वैसे भी ये सद सितारा है। वैसे ये 5 तारीख को ये बुर्ज इसको अकरब में यानी कि नुकसानदायक हबूत है, ये अकरब में आएगा। उसके बाद जो है फिर जो है सजिटेरियस में आएगा। उसके बाद जो है वैसे ये 17 तारीख को थोड़ा सा ये नहस रहेगा। ये 3-4 बुर्ज में कुछ नॉर्मल होगा, कुछ नहस होगा। उसके बाद जो है पूरा महीना ये आखिर तक जो है ये सद ही रहेगा। तो इस वजह से परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं बता रहा। अगर दूसरे खाने को देखें तो आमदनी का सितारा जो है वो इस वक्त वो भूत में बैठा है। वैसे भी 2 तारीख को जो ग्रहण है उसके असरात जो हैं वो भी इसी आमदनी के लिहाज से थोड़ा सा यानी कि परेशान कौन रहेंगे। कारोबार लिहाज से अगर 4th हाउस में ग्रहण होगा तो उस वजह से थोड़ा सा कारोबार घरेलू हालात कुछ मायूस कुन होने का थोड़ा सा इम्कान है। लेकिन आगे जाके ये ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि आपका सितारा वैसे भी सद है। तीसरा खाना जो है उसमें तो वैसे भी कमर जो औज में बैठा है तो अजीज़ों भाइयों हमसायों से बड़ी बड़ी इज्जत और यानी कि रिस्पांस मिलेगा, बड़ी आपकी इज्जत हो गई होगी और हिम्मत अफजाई भी होगी। अजीज़ों से बहन भाइयों से बड़ी सपोर्ट मिलने का इम्कान है। 4th हाउस ये तो मैं बता चुका अभी भी कि इसी ही खाने में ग्रहण भी होगा, जो सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को होगा तो इसी ही खाने में होगा। तो उसमें से थोड़ी सी टेंशन होगी, लेकिन जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ये ग्रहण जो है शम्स भी इसमें हबूत में ही होगा तो आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा होगा और कारोबार के लिहाज से घरेलू हालात कुछ यानी कि परेशान हालात, परेशान माहौल और कारोबार में भी थोड़ी सी रुकावटें और ऐसे इम्कान तो होंगे। लेकिन कमर जब सद होगा तो ये भी परेशानी थोड़ी सी कम होगी, नुकसान का अंदेशा कम लग रहा है। 5वें खाने को देखें तो ये औलाद का भी है, तालीम का भी है, जुआ सट्टेबाजी वगैरह और सैर व तफरी का भी है। तो इसका मालिक सितारा मरीख है, जो भी इस वक्त बुर्ज सरतान में हबूत में बैठा है। तो इसका यानी ये इंडिकेट दे रहा है कि बच्चों का भी ख्याल रखें, तालीमी लिहाज से बच्चों की तालीम का भी आप ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी रुकावटें, उलझन, परेशानियां, सुस्ती का इम्कान है। और जुआ वगैरह या कोई भी ऐसी किसी लालच में आ जाए कि भाई मेरी लॉटरी खुल जाएगी या कोई पर्ची खेलें तो उसमें भी नुकसान होगा, क्योंकि गलत कामों से वैसे भी नुकसान होता है। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करें। अगर मोहब्बत के मामले में भी थोड़ा सा जज्बात से काम ना लें और थोड़ा सा सब्र करें। ये महीना तो कोई इम्कान नहीं है कि भाई कोई सआदत नज़र आ रही है, अगर भरोसा करेंगे तो हो सकता है धोखा भी हो सकता है। 7वें खाने को देखें तो वो अज़दवाजी ज़िंदगी का है, शराकत का है, मुखालिफों का है। तो वो भी सितारा उसका मालिक जो है वो सैटर्न, वो भी इस वक्त
रुजत में यानी कि रेट्रोग्रेड बैठा है तो ऐसे ही असरात होंगे। तो शराकत दारी से परहेज़ करें, अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी बीवी बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। थोड़ी सी परेशानी लाहक होगी, मुखालिफों पे आपको फतेह हो जाएगी। जो भी आपके हरीफ हैं, जो भी है, जैसा भी मामला हैं, चाहे जो भी मुकाबला हो, लेकिन आपको फतेह होगी, क्योंकि उनका सितारा कमज़ोर है, आपका वैसे भी सितारा है। अगर नवे खाने को देखें तो उसका मालिक सितारा मुश्तरी जो है वो इस वक्त 12वें खाने में वबाल में बैठा है, और सैटर्न जो है उसमें रेट्रोग्रेड बैठा है। तो बैरूनी सफ़र ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर करेंगे तो नुकसान, परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और कानूनी मामलात जो हैं उसमें भी थोड़ी सी उलझन, परेशानी, ऑफिशियली कामों में इसमें भी जो है थोड़ा सा परेशानी होगी। रूहानी और सआदत वाले यानी कि काम जिसमें आप समझे कि भाई सवाब होगा, तो उसमें भी थोड़ी सी सुस्ती लाहक होगी। 10वां खाना मुलाजमत का है, शौक, शान, शौकत, इज़्ज़त, मर्तबा, ओहदे का, प्रमोशन का, बड़े ओहदों का, छोटा ओहदा हो या बड़ा ओहदा हो। तो उसका मालिक सितारा मरीख जो है वो इस वक्त हबूत में बैठा है। तो इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें। नई मुलाजमत के ख्वाहिशमंद जो हैं वो फ़िलहाल इंतज़ार करें ये महीना, वो यानी कि उसमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि उसका मालिक सितारा जो हबूत में बैठा है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये महीना इंतज़ार करें। अगर कोशिश करेंगे तो आपका पैसे का भी ज़ियान होगा और वक्त का भी ज़ियान होगा। वैसे आपका सितारा शरफ यानी कि शायद है, तो इसका मतलब नहीं है कि हर काम हो जाएंगे, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। अगर ये इस महीने में काम नहीं हुए तो अगले महीने में हो जाएंगे, असबाब उसके बन जाएंगे। 11वां खाना जो है वो दोस्तों का भी है, उम्मीदों का भी है, ख्वाहिशात, देरीना ख्वाहिशात का भी है। तो उसका मालिक सितारा जो है वो भी इस वक्त जो है वीनस, वो भी ऐसे समझो कि वो कमज़ोर बैठा है, यानी कि परेशान तरह बैठा है, परेशान बैठा है। तो इस वजह से कोई उम्मीदें, देरीना ख्वाहिशात सोचते होंगे अभी पूरी होगी या नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। दोस्तों से भी यानी कि नॉर्मल ताल्लुकात रहेंगी, कोई सपोर्ट ऐसी मुयसर फ़िलहाल नहीं दिख रही। तो नाजरीन, एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।